الأجل مولا مولا अज़ादारान मज़लूम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के लाशे को अपने खेमे के पीछे दफन करने जा रहे थे, उसी मंजर को पेश करने जा रहा हूँ। कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी, कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। शे को एक चांद छुपाने बहुत देर लगी है, कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार, मगर कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार, मगर और फिर भी शहज़ादी कोने में बहुत देर लगी है, कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। शे ने हर लाश को जल्दी से उठाया, लेकिन शे ने हर लाश को जल्दी से उठाया, लेकिन लाश अकबर के उठाने में बहुत देर लगी है, कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। अरे टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौत
टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौला ने हाय अफसोस के आने में बहुत देर लगी है कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। इस कदर प्यास से सूखा था गुलुए सरवर, इस कदर प्यास से सूखा था गुलुए सरवर, शिमर को तेग चलाने में बहुत देर लगी है कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। करबला जाके तकल्लुम ने यही पूछा था करबला जाके तकल्लुम ने यही पूछा था मुझको सरकार बुलाने में बहुत देर लगी है कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। शय को एक चाँद छुपाने में बहुत देर लगी है कब्र असग़र के बनाने में बहुत देर लगी। औज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयत वल खालिक मिन गैरि मनसबत खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरते वस्तअबदल अरबाब बिइज़्ज़ते
वसादल उज़मा बिजूदे वस्सलातु वस्सलाम तहय्यतु वल इकराम अलल बशीर नदीर सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल मुत्तकीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ला सियमल इमामिल मुबीन बक़ियतुल्लाहि फिल अरज़ीन अल हुज्जति सानि अशर वल महदील मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। अल्लाहुम्मा लअन अव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिइन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिहि। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। सल्लल्लाहु पढ़ दीजिए मोहम्मद। जैसा कि आप हजरात वाकिफ़ हैं कि ये 4 मजलिसें हमारे और आपके 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा के सिलसिले में और आपकी ज़िंदगी के आपके कमालात और आपके कारनामों में से कुछ गोशों को आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल है। और इससे अंदाज़ा होगा कि वाक़ईन परवरदिगार आलम ने हमें जो इमाम अता किए हैं वो कितने बाज़मत और कितने बामंजिलत हैं। हम जितना नाज करें अपने इमाम के ऊपर उतना कम है, और जितना फ़ख्र करें हम अपने मासूम इमाम के ऊपर उतना ही कम कहा जाएगा। इसलिए कि उनकी नज़ीर न इंसानों में पाई जाती है और न ही फरिश्तों में पाई जाती है। उनकी मिसाल खल्क़ खुदा में कहीं भी नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसा दावा है कि जिसकी एक नहीं कई दलीलें, हज़ारों दलीलें पाई जाती हैं। और डंके की चोट पर कहते हैं ना, डंके की चोट पर हम दुनिया से कहते हैं तुम लाओ, अगर तुम्हारे पास कोई है ऐसा, तुम्हारे मज़हब में, तुम्हारे मसलक में अगर है कोई तो पेश करो।
और हम भी पेश करते हैं। और ये फ़ैसला तो हयात पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही हो चुका था। ये फ़ैसला हुजूर अकरम की ज़िंदगी ही में हो चुका। मुसलमानों में क्या, जो अपने को आज भी इस दौर में, इस ज़माने में भी अखलाक और किरदार और हुस्न खुल्क में दुनिया में जाने माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं कि उनका अखलाक है कि जो उनके मज़हब को आगे बढ़ा रहा है। ईसाई मशीनरी कि वो अपने अखलाक से, अपने किरदार से लोगों के दिलों को जीत रहे हैं। इनके बुजुर्गों के सामने जब हुजूर अकरम ने मैदान मुबाहला में इन हस्तियों को पेश किया था को बात करने के लिए वो राज़ी नहीं हुए थे उस दौर में। तो जब उस दौर में उनके बुजुर्ग उनके सामने ना आ सके तो फिर दूसरे दौर में किसी तरह का कोई बुजुर्ग इनके सामने कैसे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी मज़हब में और किसी मसलक में साहिबान किरदार नहीं हैं, हम भी मानते हैं उनके यहाँ भी हैं। मुसलमानों के मसालिक हो या गैर मुसलमान मज़हब हो, वहाँ भी है। कुछ पढ़ी लिखी शख्सियतें हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे अदियान में नहीं है या उनके उलमा नहीं गुजरे हैं। इब्तिदा से लेकर के आप आ जाइए, जितने भी, चाहे वो दीन रखते हो या ना दीन रखते हो, और माने जाते हैं तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े मनसब और बड़े बड़े कमालात रखते थे, आज उनको दुनिया इल्म ही के मैदान में जानती है। चाहे वो बुकरात हो, सुकरात हो, अफलातून हो, तो चाहे जिस मैदान के माहिरीन हो, साहिबान इल्म थे, वो भी थे, आज भी हैं बहुत से मसलक के। मगर फ़र्क है, ये सब जितने भी साहिबान इल्म हैं वो है कि जो दुनिया में आए, सीखा, पढ़ा तो साहिब इल्म हुए हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें जो इमाम दिया वो ऐसे आलिम है कि जिन्होंने दुनिया में आके सीखा नहीं है, खुदा की तरफ से सीख के आए हैं। ये दावा है और इस दावे को पूरा किया, साबित किया है। किसी भी मासूम इमाम, किसी भी मासूम, चाहे वो चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, चाहे वो पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात हो, जिंदगी हो, और सिर्फ इल्म ही के मैदान में नहीं, जो भी इंसानी कमाल में कमाल कहा जा सकता है, इंसानी शरफ में जो शरफ कहा जा सकता है, इंसानी जिंदगी में जो भी फजीलत कही जा सकती है, कोई ऐसी फजीलत, कोई ऐसा शरफ, कोई ऐसी नेकी नहीं है जो आले मोहम्मद में न पाई जाती रही। न सिर्फ ये कि न पाई जाती हो, बल्कि वो उस नेकी की इब्तिदा इन्हीं से होती है, इंतहा भी इन्हीं पर होती है, बल्कि इनकी मोहब्बत नेकी है और इनसे दुश्मनी बुराई है। कोई कमाल ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए, कोई कमाल ऐसा नहीं है दुनिया में जिस तरीके से बग़ैर किसी तशबीह के, ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह हम अहले बैत पैगम्बर को माज़अल्लाह खुदा से मिला देते हैं। हम शियों का किसी का ये अक़ीदा नहीं है। खुदा की ज़ात है, मुस्तकिल, सारे कमालात, सारे करामात, सारे उलूम, सारे असरार, सारे जो है वो कुदरत का मालिक वो है, उसने अता किया है।
न उसकी कुदरत में कोई शरीक है, कोई शरीक से मुराद न कोई फरिश्ता शरीक है न कोई इमाम शरीक है। खुदावंद आलम मुस्तकिल जाती तौर से सारे कमालात का मालिक है, तन्ने तन्हा, इसमें कोई भी शरीक नहीं है। मगर जिस तरीके से खुदावंद आलम की तारीफ करते हैं, हम्द करते हैं, दुनिया की कोई तारीफ अगर है तो सबसे पहले किसके लिए? ज़ात परवरदिगार। हर तरह की तारीफ का मुस्तहक खुदावंद आलम की ज़ात है। हर तरह की हम्द और सना का मालिक परवरदिगार आलम है। अगर किसी तरह की कोई हम्द है, अगर कोई सना है, तो उसका मालिक परवरदिगार आलम सबसे पहले वो मुस्तहक है। इसी तरीके से दुनिया में अगर कोई कमाल है उसे कमाल कह सकते हैं, अगर कोई नेकी है उसे नेकी कह सकते हैं, तो वो पूरे मुकम्मल तौर से पहले आले मोहम्मद के पास है, फिर वहां से दूसरी जगह पहुंचा है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए और कोई राज नहीं है, यही राज है जिसकी बिना पर हम मजलिसों में, महफिलों में, जश्न में, मजालिस में इन हस्तियों के किरदार, इन हस्तियों की ज़िंदगी का तज़किरा करते हैं, इसलिए कि इनका किरदार, इनकी ज़िंदगी इस लायक है कि जिसकी पैरवी की जा सके। कहते यही एक जिक्र है, मुहर्रम आता है तो बस यही एक जिक्र क्यों है? हम कहते हैं कि ठीक है आपके पास भी है ना, अब कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। हम कर रहे हैं, अल्लाह ने हमको इनकी मार्फत दी है, हम इनका जिक्र कर रहे हैं। आपको जिसकी मार्फत दी है आप उसका कर लीजिए। आप, हमको उनकी मार्फत नहीं, आपको है, आप कर लीजिए, कौन रोकता है? ये खुदा, वाकई खुदा की तौफीक और अल्लाह की इनायत है। इसे आप जब फर्श शाज़ा पर आते हैं, अपने मासूम इमाम के किरदार को सुनते, ये खुदा की तौफीक। वरना जिस तरह से और बहुत से लोग कुछ और सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते, उसमें कौन सी जो है वो, मगर आ गए सुनने के लिए, ये तौफीक परवरदिगार है। देखिए, और जब तौफीक होगी, और अल्लाह बगैर किसी नेकी की बिना पर ये तौफीक देता भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे नफ्स में कोई नेकी पाई जाती थी जिसकी बिना पर अल्लाह ने यह हमें अता किया है। तो अब इस नेकी और तौफीक का तकाजा ये है कि सुनने के बाद अब हम इसे इस तरह से अपने नफ्स और दिल में बिठा लें कि और अल्लाह की तौफीक शामिल हो जाए। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इरशाद परवरदिगार फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो अहले ज़िक्र से जो जानते हैं, अगर तुम नहीं जानते हो तो पूछो। किससे पूछो? उनसे जो जानते हैं। रोज़ अव्वल से हम शियों की यही ख़ता रही है, ये आप बिल्कुल इसे लिख लीजिए, कह लीजिए कि हमने उसी तरफ रुजू किया जिनके पास इल्म था। हम उनकी तरफ गए नहीं है कि जिनके पास इल्म नहीं था। और शायद यही खता थी जो आज तक शियों के दुश्मन पैदा होते रहे कि इनके दर को छोड़ के हमने क्यों हम जाएं भाई किसी के पास, जब हम देख रहे हैं कि दूसरे दरवाजे इनके दरवाजे पर आ रहे हैं, तो हमें दूसरे जगह जाने की क्या ज़रूरत है? ये तो परवरदिगार आलम ने हमको इनके पास भेजा है। खुदा कुरान फरमाता फस्अलू, पूछो अहले ज़िक्र से इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो। अच्छा बताएं, खुदावंद आलम ने आले मोहम्मद को साहिब इल्म बना करके भेजा है। कुरान का इल्म, सुन्नत का इल्म, हलाल और हराम का इल्म, कुरान के जितने भी पर्दे हैं, जितने भी बवातीन हैं, जितने भी ज़वाहिर हैं, उन सब का इल्म अहले बैत अलैहिस्सलाम को है। कोई कुरान बग़ैर आले मोहम्मद के समझ सकता है? नहीं समझ सकता।
तो जब नहीं समझ सकता है तो फिर यहाँ जितने भी हैं उनके मुकाबले में सब जाहिल हैं, सभी जाहिल हैं, लिहाजा पूछना चाहिए जाके उनसे। इसीलिए खुद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो अहले ज़िक्र हैं, आयत में अहले ज़िक्र से मुराद आले मोहम्मद हैं। हम आले मोहम्मद, हम अहले बैत हैं कि जिनकी तरफ रुजू करने और जिनसे दरियाफ़त करने का हुक्म दिया जा रहा है। आयत की तफसीर मैं अर्ज़ करूँगा। इमाम के मुनाजरे हैं, इमाम के उलूम के नश्र करने के जो है वो कारनामे हैं, इमाम के मुबाहिसे हैं, इमाम अलैहिस्सलाम के अक़वाल हैं, इमाम अलैहिस्सलाम की इबादत है, इमाम अलैहिस्सलाम की न जाने कितनी ऐसे ख़िदमात हैं कि जो आपने अपने अहद में अंजाम दिया है, जिनकी विलादत पहली रजब सन 57 हिजरी में होती है। हमारे आपके 5वें इमाम की विलादत पहली रजब 57 हिजरी। क्या मुताबिकत है, क्या मुनासिबत भी है, इत्तेफाक कह लीजिए या। और उम्र कितनी है? उम्र भी 57 बरस है, उम्र भी 57 बरस है। सन 57 में आपकी विलादत होती है और इसी 57 यानी 57 सन हिजरी में विलादत है और आपकी उम्र शरीफ भी 57 बरस की है। और अब इसी दो को मिला दीजिए तो कितने अदद बनती है? 114। आप देख लीजिए, शहादत भी 114 है। आपकी शहादत के सन भी जो है वो 114। 57 हिजरी में विलादत, 57 उम्र शरीफ, 114 में आपकी शहादत होती है। और ये भी इत्तेफाक कह लीजिए 57 में भी अल्लाह ने हमें 5वां इमाम दिया है और 7वां मासूम दिया है। इसी 5-7 को मिला दीजिए तो 57 की आदत भी बन जाती है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और उसके बाद आपके हसब नसब पूरे तमाम 12 इमाम में आप देख लीजिए इस एतबार से, यानी जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद और जो तो ये शरफ भी इमाम अलैहिस्सलाम को हासिल कि आप लोगों के दरमियान इस तरह से याद किए जाते थे। हाशमियों में हाशमी कहे जाते थे, अलवियों में अलवी कहे जाते थे, फातमियों में फातमी कहे जाते थे। इसलिए कि आपका रिश्ता वालिद साहब की तरफ से भी रसूलुल्लाह तक जाके पहुंचता था, माँ की तरफ से रसूलुल्लाह की तरफ जाके पहुंचता था। वालिद आपके सैयद सज्जाद इमाम हुसैन के बेटे इमाम हुसैन तक पहुँचे और इमाम हुसैन मौला कायनात। वालिदे गिरामी जनाब फातिमा बिन्त इमाम हसन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इधर से इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी। तो ये कह लीजिए कि दधियाल की तरफ से ननियाल की तरफ से दोनों तरफ से खून अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके अंदर पाया जाता है। और ये भी एक और मुनासिबत पाई जाए, याद आ गया, वालिद गिरामी आपके अली, वालिदे गिरामी फातिमा। यानी एक वक्त था कि जब ये नूर चला था तो अब्दुल मुत्तलिब तो आगे ठहरा और यहाँ तकसीम हुआ, अबू तालिब में गया और उधर जो अब्दुल्ला में गया।
और उसके बाद फिर ये जो अली और फातिमा में जो है ये मिलाप हुआ, और उसके बाद जब दूसरी मर्तबा ऐसा मौका आया तो ये इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी के वालिद गिरामी के सिलसिले पाया जाता है कि इतनी बाज़मत खातून थी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की वालिद गिरामी, उम्मे अब्दुल्ला भी कही जाती थी और फातिमा बिनते इमाम हसन भी कही जाती थी। इतनी बाज़मत खुद छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो सिद्दीक़ा थी, सिद्दीक़ा, छठे इमाम का दिया हुआ लक़ब है सिद्दीक़ा, कि औलाद इमाम हसन फरमाते कि औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम में सबसे बाकमाल, सबसे बाफजीलत, सबसे बाशरफ खातून थी। खुद पांचों इमाम फरमाते हैं अपनी वालिदा के सिलसिले में कि बैठे हुए थे हम सब लोग, इतने में घर की दीवार के गिरने की आवाज़ सुनी हमने। ऐसा नहीं कि टेढ़ी हुई या ये कि गिरने वाली है, नहीं, इमाम फरमाते हैं कि दीवार गिरी और उस गिरने के धमाके की आवाज़ भी हमने सुनी। इमाम फरमाते हैं मगर मेरी वालिदा दीवार के किनारे बैठी हुई थी, जैसी दीवार गिरी और गिरने के धमाके की आवाज़ हमने सुनी तो वैसे ही मेरी वालिदा ने हाथ से इशारा करके दीवार की तरफ कहा, तुझे हक़ के मुस्तफ़ा का वास्ता कि तुझे अभी गिरने की इजाज़त नहीं है। इमाम फरमाते जैसे ही मेरी वालिदा ने इशारा किया, अभी जुमले पूरे नहीं हुए थे, वो दीवार हवा में मुअल्लक रही, गिरी नहीं, लेकिन जब हट गई तब आगे दीवार गिरी। जिसकी माँ का ये कमाल हो, अगर उसकी आगोश में पल के मुआशरे में बच्चा आएगा तो कितना बाकमाल इंसान होगा। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मादर गिरामी, मासूम इमाम की माँ, ये आप देखेंगे और किसी इमाम के सिलसिले में तारीख़ अइम्मा पढ़िए, मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की माँओं की तारीख़ आप अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो वाक़ई कमाल आपकी वालिदे गिरामी के लिए, अगरचे वो इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम के लिए वो जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए पाया जाता है वो अलग है, लेकिन आप दीगर अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की माँ देखिए, हर कबीले से रही हैं, कबाइल, अशायर, ख़ानदान, दीगर जितने भी दुनिया में, बल्कि कह लीजिए कि हर ज़बान, हर रंग से अल्लाह ने जिसे बाकमाल और पाको पाकीज़ा खातून करार दिया था, उस खातून से खुदावंद आलम ने अपने वली और हुज्जत को दुनिया में भेजा। आप देख लीजिए, हत्ता हर मजहब भी खुदे इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जब ईरान फतह हुआ और वहाँ से जो है वो यज़दजर की जो है वो बेटी जनाब शाहजहाँ आई हैं मदीने में, इसकी पूरी दास्तान है, खुद पहले से जो है वो मुसलमान हो चुकी थी और आप ख्वाब में जो है जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा को देख चुकी थी। और आई मदीने, तो मदीने में पूरा जो है वो दास्तान, तो ये कहा गया कि उनको बेचा जाएगा, ख़रीदा, कौन है ख़रीदने वाला? तो मौलाए कायनात वहाँ मौजूद थे, कहा नहीं इस तरह से नहीं, खुद उनको अख्तियार दो। रसूलुल्लाह ने मना कि इस्लाम में किसी बादशाहों की बेटियों को बेचा नहीं जाएगा, तो उनको अख्तियार दो, यहाँ दरबार में जितने भी लोग हैं उनमें से जिनको ये पसंद करेंगी वो उनके साथ जाएंगे।
उसके बाद उन्होंने चारों तरफ देखा, जाके निगाह ठहरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। और आपने जो है वो उनके मौलाए कायनात ने जो है उस वक्त, तो अगरचे ये रिवायत इसीलिए आ गई है तो अर्ज़ करता चलो, इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी जो कही जाती हैं वो वालिदा नहीं हैं, जिनकी तरबियत की, जिन्होंने तरबियत की है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की माँ की हैसियत से, वो माँ नहीं है जिन्होंने पैदा किया था। इसलिए कि शाहजहाँ की वफ़ात विलादत के कुछ लम्हे के बाद हो गई थी और आपकी तरबियत जो हुई है वो घर में हुई है। तो आपकी जो वालिदा, उनका इंतकाल आपकी विलादत के बाद हो गया था। ये एक तारीख़ में है कि जो दुरुस्त है। तो कहने का मतलब ये कि ये उस बादशाह की बेटी थी और आई, और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। उसके बाद आप देख लीजिए खुद 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जनाब नरजिस खातून इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी, मगर 5वें इमाम की वालिदा कि जिनका रिश्ता उधर से और आपका रिश्ता वालिदा गिरामी की तरफ से इतना बुलंद किरदार है। और फिर ये तो आपका हसब व नसब था। आज इसी बहस में शायद वक्त गुजर जाए और एक दो बातें और। आपके ज़ाती शरफ और ज़ाती जो फ़ज़ाइल हैं वो देखिए। देखें, अगर कोई हमको और आपको, यहाँ तो बहुत से अलकाब दिए जाते हैं, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई में नहीं है, खुदा का शुक्र है, वरना आप बाहर जाइए तो बस आप 2-4 मजलिसें पढ़ लें या 2-4 जो है वो शेर और नौहा हो पढ़ने लगे, न जाने आप कहाँ के क्या क्या सुल्तान बन गए, और न जाने कहाँ के जो वो सब। तो वो भी अगर मिल जाता है ना लक़ब, तो उसे भी इंसान अपने लिए शरफ समझता है या नहीं है? वो उसी लक़ब से पुकारा जाता है। जो निज़ामत करने वाले हैं या जो नाजिम होते हैं, फिर वो नाम से बाकायदा, और फिर नहीं होता तो कुछ न कुछ उसमें बहरहाल मिला उला भी लिया जाता है और सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये कि अगर हमें आपसे और उनसे इनसे मिल जाता है तो बहुत बड़ा शरफ समझते हैं अपने को। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को बाकिर का लक़ब किसी और ने नहीं दिया है, हुजूर अकरम ने खुद अता किया है ये लक़ब। अब आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा शरफ था ये, कि ये बाकिर का लक़ब किसी और ने नहीं बल्कि खुद रसूलुल्लाह ने अता किया है। इतना बाशरफ इमाम के जिसका लक़ब खुद पैगम्बर इस्लाम ने अता किया, बाकिर। और हमारे और आपके अता करने में और पैगम्बर के अता करने में फ़र्क है। हम अगर कोई लक़ब दे दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस लक़ब के मुताबिक हो और उसके हक़ को भी अदा करने वाला हो। लेकिन अगर बाकिर कह दिया पैगम्बर ने, तो पैगम्बर का ये लक़ब दिया हुआ ऐसा होगा कि वो साहिबे लक़ब पूरा हक़ अदा करने वाला होगा। और इसीलिए पैगम्बर ने जब कहा कि बाकिर है, बाकिर का मतलब क्या होता है? बाकिर का मतलब होता है इल्म को शगाफ्ता करने वाला। इल्म को, अब आप कहेंगे ये क्या बात हो गई? इल्म को मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, ताकि जो बात बिल्कुल जो हो, कल फिर इसकी और तशरीह होगी। बाकिर कहते इल्म को फैलाने वाला। अब ये क्या कहते हैं कि ये जब समझाना होता है तो इसलिए कह देते हैं कि इल्म को फैलाना, इल्म को नश्र करना, वरना असल जो बाकिर का माना क्या है? शगाफ्ता करना, निकालना।
यानी इल्मी गुत्थियों को सुलझाना, ये कह लीजिए, इल्मी गुत्थी है उसे सुलझाना। या और वह कहें, आपने सुना होगा बहुत से लोग जो है वो जब काफ़ी ज़्यादा जब वो किसी बहस में, इल्मी मामलात में हिस्सा लेते हैं और उसकी बारीकियां बयान करते हैं तो कहते हैं ये मूशगाफी कर रहे हैं। मूशगाफी सुना हो आप लोगों ने, मूशगाफी कर रहे हैं। तो ये यानी हम लोग ये समझते हैं कि जो मूशगाफी करते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको कहते हैं, नहीं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको नहीं कहते हैं। मुंह, असल में जो मुंह आ गया ना तो वो समझते हैं कि लोग ये मुंह से बोलने वाला काम है, नहीं, मुंह नहीं। फारसी में मुंह को कहते हैं बाल। फारसी में मुंह के माना होते हैं बाल के। शगाफ्ता करने के कहते हैं अलग करने को। अब क्या मतलब हुआ, यानी ऐसा बारीक मसला हो कि जिसके दो हिस्से न किए जा सकते हों, उस बारीक मसले में भी कोई न कोई शिक़ें निकाल ली जाती हैं, उसको कहते हैं मूशगाफी करने वाला, यानी बाल की खाल निकालना, जैसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, ये इसे कहते हैं बाल के खाल। तो बाकिर का मतलब समझे कि क्या मतलब हुआ इसका, इल्म फैलाना तो होता ही है वो तो, मगर इसके जो असल माना हुए बाकिर के माना यानी उलूम से ऐसे गोशे निकालना कि जो दूसरे नहीं निकाल सकते हैं। ये कमाल खुदा वंदे आलम ने इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को अता किया था। ऐसे ऐसे मसाइल, ऐसे ऐसे सवालात और ऐसे ऐसी बातें और ऐसे ऐसे फिक्रें और ऐसे ऐसे नज़रियात इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा हुए जिनको आपने जवाब दे करके, दलीलें दे करके उन्हें खामोश किया। आप अगर गौर करेंगे, मौका हुआ अगर किसी मजलिस में तो अर्ज़ करूँगा कि इमाम के दौर में बहुत से फ़िरक़े पैदा हुए थे जो मुनहरिफ फ़िरक़े थे और दीन से जुदा होकर के उन्होंने एक अलग मजहब व मसलक पैदा कर लिया था। खुदा के बारे में अजब नज़रिया, क़यामत के बारे में अजब नज़रिया, ये सब बहुत से ऐसे ऐसे फ़िरक़े पैदा हुए थे। इन फ़िरक़ों का मुकाबला किया इमाम अलैहिस्सलाम ने, उलूम को नश्र करके और उनको उनके जो है वो दलीलों को तोड़ के और काट के जवाब दे करके उनको खामोश किया इमाम अलैहिस्सलाम का। अब ये जब बात आ गई तो मैं इसे आखिरी कलाम में इसे अर्ज़ कर दूं ताकि जो है वो फिर गुफ्तगू ये मुकम्मल हो जाए कि कैसे जो है वो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्मी गुत्थियों को हल फरमाते थे। और ये जो लक़ब था इमाम अलैहिस्सलाम को जो रसूलुल्लाह के ज़रिए से अता किया गया, इस लक़ब को किस तरह से आपने इसका हक़ अदा किया है। तो एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चाहने वाला आके बैठा इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में, गौर से सुने ज़रा, चूँकि बाकिर की तशरीह है और बाल की खाल है तो सुनना भी आसान नहीं होगा, इसलिए कि वो बाकिर की तशरीह है। कैसे जो है वो इल्मी गोशों से इल्मी मसले निकाले जाते हैं उसको ज़रा सा गौर करना पड़ेगा आपको भी। तो आया चाहने वाला बैठ गया और बैठने के बाद पूछता क्या है कि मौला ये बताइए कि कुरान करीम में एक आयत है कि फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपना वज़ू के सिलसिले चेहरा धुलो और कोहनी तक जो है वो ये, तो उसमें तो आप जो है वो चेहरा धुलते हैं तो पूरा चेहरा कहते हैं कि यहाँ से सर बाल उगने की जगह से लंबाई तक यहाँ और चौड़ाई उंगली में जो है वो अंगूठे और ये बीच की उंगली से तो पूरा धुलते हो, बल्कि कहते हैं मुकदमे के तौर से इधर से उधर से भी कोई थोड़ा हिस्सा ले लेना चाहिए। और फिर आँखों के बीच में और ऐसे ऐसे करना, कोई जगह न छूटे, बिल्कुल धुल जाना चाहिए। हाथ को भी पूरा धुलते हैं।
लेकिन जब आप सर का मसा करते हैं, वमसहू बिरुऊसिकुम, कुरान कहता है कि अपने सरों का मसा कीजिए। तो हम देखते हैं कि आप जब मसा करते हैं तो बस उंगली से और 2 उंगली से या 4 उंगली से आप ऐसे रखते हैं सर के अगले हिस्से को ऊपर और खींच लेते हैं 1 उंगली के बराबर ऐसे। पूरे सर का आप जो मसा नहीं करते हैं। जबकि धुलने का मसला जब आता है तो आप पूरा चेहरा धुल लेते हैं। हाथ धुलने का मामला आता है तो पूरे हाथ को धुल लेते हैं। और कीजिएगा अजीजों, जरा सा दिक्कत करेंगे आपको, बाखिर की तशरीह वाज़ेह हो जाएगी। और जब मसा का मरहला आता है तो हम देखते हैं कि फिर आप जब पूरा चेहरा धुलते हैं तो पूरे सर को मसा कीजिए जैसे लोग करते हैं। जब तक जो है पूरा हाथ जो है वो माँ पता नहीं कैसे, हमको मालूम भी नहीं, सलवात पढ़ दीजिए माँ। तो कहता क्या है कि आप जो है वो मसा करते हैं तो, और इसी तरह से जब पैर का मसा करते हैं, वमसू वर्जुलकुम इलल काबैन, तो पैर का मसा कीजिए बुलंदी तक, ये जो ये उठा हुआ होता है हिस्सा ये यहाँ तक, तो यहाँ तक आप मसा करते हैं, फिर पूरे पैर का नहीं करते हैं। शायद कहना चाहते हैं तो धुलते नहीं हैं आप, हो सकता है। तो इमाम से जब ये दरियाफ्त किया तो इमाम ने जवाब दिया इसका कुरान की आयत से। कहा तुम ये पूछ रहे हो कि पूरे सर का मसा हम क्यों नहीं करते, थोड़ा सा एक हिस्से का मसा कर लेते हैं। फरमाया ले मकानिल बा, इसलिए कि इस आयत में बा हर्फ आया है, बेचुके आया है, इसी वजह से हम सर के एक हिस्से का मसा कर लेते हैं, पूरे सर का मसा नहीं करते हैं। क्यों? उसमें आया है ना वमसहू बिरुऊसिकुम, ये लफ्ज आया है, वमसहू बिरुऊसिकुम, बे आ गया है। इमाम ने फरमाया हम जो थोड़े सर का अगले हिस्से का कर लेते हैं मसा, ये बे की वजह से है। का बे का मतलब क्या? बे का तो ठीक है, बे का है, इससे क्या ताल्लुक है कि आप आधे सर का मसा करें, पूरे सर का मसा? का अच्छा आप माना बता दीजिए इसका। का बे का मतलब ये है कि कोई चीज़ है जो मिल के अगर उससे होती है या इत्तिसाल किसी चीज़ का होता है तो उस वक्त बे इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ को जब बयान किया जाता है, और उसमें अरबी में कायदा ये है कि बे जो है वो जब लग जाता है तो बे कई माना देता है। एक माना बे का जो है वो बाज के माना है, तबईज़ के माना, बाज के माना। तो कहते हैं कि किसी चीज़ से मिल के कोई चीज़ गुजरती है या कोई चीज़ बोली जाती है तो अगर थोड़ा सा हिस्सा भी उसका उससे साथ मिल जाता है तो बे का इस्तेमाल उसके लिए जायज़ होता है। कहा जी तो मैं भी कह रहा हूँ। कहा यहाँ आप यहाँ कहाँ कर रहे हैं? ये तो मैं देख रहा हूँ कि आप सर के जो है वो एक हिस्से को जो है वो मसा करते हैं और दूसरे सारे हिस्से को छोड़ देते हैं। कहा बे का यही तो माना आपने बताया। कहा कैसे? का अच्छा इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं इत्तिसाल होना चाहिए, इत्तिसाल यानी दोनों में राबता हो और मिला हुआ, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं सबसे पहली बार जिसने बे इस्तेमाल किया, मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए कहा जाए अभी एक आदमी दीवार से मिल के इधर जाए तो उसके लिए कहा जाएगा मरर तो बेजेदारिन, मैं गुजरा दीवार से होके। तो बे का मतलब क्या बता रहा है? बे ये बता रहा है कि आप दीवार से हो के गुजरे। तो इमाम ने फरमाया हाँ, इसका मतलब ये होता है कि गुजरने वाला, अगर दीवार ये फ़र्ज कर लीजिए ये 6 फुट की है तो गुजरने वाला भी 6 फुट का था, तुम ये कहना चाहते हो। और अगर दीवार 14 फुट की थी तो ये जो कह रहा है आदमी कि मैं दीवार से गुजरा, मरर तो बेजेदारिन, इसका मतलब है कि ये भी 14 फुट का था, तभी ये पूरे दीवार से हो के गुजरा। कहा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर दीवार से मिल के गुजर गया तो बस काफ़ी है उसके लिए। का इमाम ने फरमाया यही तो मैं भी बताना चाहता
हूँ। बे का मतलब अगर तुम ये ले रहे हो कि अगर दीवार के किसी एक हिस्से से गुजर गया तो मरर तो बेजेदारिन कहना जायज हो जाता है। अल्लाह ने कुरान में बेरुऊसिकुम कहा है, बेबाज के माना में आता। हमें पूरे सर के मसा की जरूरत नहीं है, अगर उंगली एक हिस्से से गुजर गई तो बे का इस्तेमाल जायज हो जाता। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। देखा ये कैसे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की बारीकी इल्मी मसले में कि ये बे जो है हमें समझा रहा है। और इसी से अजीज़ों, इसी से मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ कि इमाम ने कुरान के ज़रिए से ऐसा इस्तिदलाल और ऐसे दलील कायम करके बता दी कि देखो हर दौर में इल्मी मतलब के ऊपर कुरान से दलील कायम की जा सकती है। लिहाजा अगर किसी ऐसे ज़माने में हो कि जहाँ हमें किसी फ़िक़ही मसले के ऊपर इस्तिदलाल और इस्तिंबात करना हो तो ख़बरदार इज्तिहाद को गलत न बता देना। कुरान से जैसे मैं हुरूफ को इस्तेमाल करके उसका मानी निकाल के इस्तेदलाल कर रहा हूं, इसी को इज्तिहाद कहा जाता है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। ये तो लफ्ज़ बाक़िर और लक़ब बाक़िर की तशरीह का मसला था जिसको आपने सुना, मगर दिक्कत से सुना। लेकिन एक लफ्ज़ बस और आपके मिजाज के लिए, ताकि जो वो बात दोनों तरफ से, मगर न समझे लोग, बिल्कुल सामने की बात रही। उलूम कुरान का दावा करने वाले, अरबी समझने वाले, हस्बुना किताब अल्लाह कहने वाले, किताब काफ़ी है, मगर एक ये हर्फ है, इसको न समझ सके। और शायद राज ये हो, चूँकि खुदा ने बे कहा था ना, अगर कोई और हर्फ होता तो शायद समझ में आ जाता। अगर फे होता तो समझ में आता, वाव होता तो समझ में आता, जीम होता तो समझ में आता, आयन होता तो समझ में आता। मगर चूंकि इसके नीचे एक नुक्ता पाया जाता है ना, ये नुक्ता पहले दिन नहीं समझ में आया तो आखिर दिन कैसे समझ में आएगा। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आलिम इमाम अलैहिस्सलाम के ये अलक़ाब थे। इसके अलावा अलक़ाब में और बहुत से, आपकी कुन्यत अबू जाफ़र, लक़ब आपके बाक़िर के अलावा और भी शाकिर, हादी, ये आपके अलक़ाब में है जो आपने अपने ज़माने में इल्मी खिदमत की है। ख़ुद यही दो इमाम को तो हमारे यहाँ वाकई तौर से जो आज़ादी मिली है दीन को, मारिफ को पहुँचाने के लिए, वो यही दौर रहा है। और इसीलिए ये तो सब निज़ाम परवरदिगार है कि किसको क्या बना के भेजे और उसके ज़रिए से अपने मारिफ और अपने दीन को लोगों तक पहुँचाए। ये एक ज़माना था कि जब लोग नहीं आ रहे थे आपकी तरफ, अहले बैत को छोड़ दिया था, करबला में सबको कत्ल कर दिया गया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा है कि जिनके पास कोई आने को आमादा नहीं है। तो आपने इस निज़ाम हिदायत को दुआओं को ज़रिए से पहुँचाया और सहीफ़े सज्जादिया जैसी किताब आपके हवाले और हमारे हवाले किया कि हिदायत का इतना बड़ा सरमाया कि जब वो कोई सुनने वाला नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में सुना दी जाए। जब कोई दौर आएगा तो उसको समझ में आएगा कि कितना बड़ा हिदायत का सरमाया ये था।
और ये जब दौर पांचवें इमाम में आया तो पांचवें इमाम अब ये यहाँ पर पाया जाता है कि न सिर्फ ये कि हिजाज और मदीने के लोग, बल्कि आपके इल्म का चर्चा बाहर मुल्कों में भी होने लगा था। बात पहुँच गई थी तो खुरासान से, अफ्रीका से, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते थे, सवालात पूछते थे। यहाँ तक कि रावी कहता है कि एक वक्त में मैंने देखा कि उनके इर्द गिर्द इतने शागिर्द बैठे हुए हैं और हर एक के हर तरह के हर मौजू के सवालात का जवाब दे रहे हैं। मैंने देखा कि उनसे 1000 सवाल किया गया और वो पूरे 1000 के सवाल का जवाब दिया उन्होंने। खुदा का शुक्र और करम है, परवरदिगार आलम ने हमें जो इमाम दिया उनकी नज़ीर न कायनात में मिलती है, न किसी खल्क में मिलती है, और न ही इनके कमालात का कोई जवाब ला सकता है। उसी के साथ आप चूँकि करबला में थे, 4 साल की उम्र थी, 3 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा आपसे वाक़यात जो नक़ल हुए हैं वो तो नक़ल हुए ही हैं, मगर और बहुत ज़्यादा करबला में आपके जो है वो ज़्यादा कारनामों में से या कि और दीगर ऐसे हक़ाइक़ में से नहीं है, मगर ये कि ख़ुद अपने वालिद बुज़ुर्गवार से नक़ल करके जो फरमाया है और जो बातें पहुँचाई हैं हम तक, वो ज़ख़ीरा बहरहाल हमारे पास है। लेकिन एक बात और जो आपने अपनी ज़िंदगी में अपने बाद अंजाम देने के लिए किया था, वो ये कि आपने वसीयत की थी कि देखो कुछ मेरे माल से कुछ माल मखसूस कर दिया जाए ताकि मेरे मरने के बाद मिना में मेरा मातम किया जाए। मैदान मिना में ये 5वें इमाम की वसीयत है कि मेरे बाद मेरे ऊपर गिरिया किया जाए। आपने मखसूस माल मुअय्यन किया था वसीयत के ज़रिए से। ये माल मैदान मिना में हाजियों के दरमियान, क्यों हाजियों के दरमियान, क्यों मैदान मिना में? इसलिए कि आले मोहम्मद का मिशन था क़याम करबला और करबला के मकसद को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, शायद इसलिए इमाम ने हुक्म फरमाया, वसीयत फरमाई। क्यों? इसलिए कि ये वो घराना है कि जिनके ऊपर करबला में रोने नहीं दिया गया था। इमाम चाहते थे कि मेरे ऊपर गिरिया भी हो और लोगों को गिरिये का सबब भी मालूम हो, अरबाब अज़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमाम पर गिरिया करने वाला नहीं, जिसकी बेटियां मौजूद हों दुनिया में, कहते हैं उसके लिए किसी और को गिरिया करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसके बेटे हैं और बेटी है तो बस बेटियां गिरिया करने के लिए। और हमने भी, आपने भी देखा है, जो बेटियां रोती हैं और जो बैन करती हैं, सुनने वालों का कलेजा फट फट जाता है। अज़ादारों, नन्ही सकीना जैसी बच्ची हुसैन की मौजूद थी करबला में, मगर हाय उसे रोने नहीं दिया गया। अरे उसके तमाचे मारे गए, कान से बूंदे छीने गए। अरे वो अपने बाबा को ढूंढती हुई नशेब में जब आई है, और बाबे अज़ा एक बेटी अपने बाप के पास आई है, वो बेटी के जिसको सिवाय बाबा के सीने की नींद ना आती थी। अरे आप बताएं, जब नशेब में पहुंची और देखा इस आलम में अपने बाप को, कैसे बेटी अपने बाप के लाशे से लिपटी होगी। मैं तो कहता हूँ अपनी फूफी अम्मा की तरह से उस जगह को ढूंढ रही होगी कि कोई जगह सालिम मिल जाए तो अपने भैया के जिस्म के बोसे ले ले। मगर सकीना को शायद वो इसीलिए सकीना लिपट के फरियाद करने लगी। जब ज़ैनब ने देखा, ए बेटा, अरे कोई किसी लाश को पहचानता है तो 2 ही चीजों के जरिए से, या लिबास होता है या बदन पे सर होता। अरे इन जालिमों ने सर भी काट लिया और इन जालिमों ने लिबास भी लूट लिए। अरे लिबास भी रहने न दिया। कहे फूफी अम्मा, अरे जब खैमों में आग लगी, मैं जंगल की तरफ गई, बाबा को ढूंढ रही थी, आवाज नशेब से आई, एलैया एलैया सकीना, ए सकीना इधर आओ, तुम्हारा बाबा इधर है। कहती है कि मैं बाबा के पास आई। ज़ैनब ने कहा,
इमाम ने उठाया, जैसी सकीना बुलंद हुई, कटी हुई गर्दन से आई आवाज, ए सकीना ठहर जाओ, मेरा एक पैगाम लेती जाओ, वो ये कि जाके मेरे शियों को सलाम कहना और उनसे कहना कि ठंडा पानी पिए तो सयालमून अल्लज़ीना यमुनक़लबून रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमल अम्र परवरदिगार बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रल मुस्तौदिअ फ़ीहा माबूद इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। आय अल्लाह, दुनिया में जहाँ भी अज़ादार बसते हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले हम सब को लश्कर इमाम ज़माना में शुमार फरमा। हमारी अज़ादारी को कबूल फरमा, नस्लों में अज़ाए हुसैन को कायम फरमा। परवरदिगार, हमारे गुनाहों का कफ़ारा इन आंसुओं को करार फरमा। दुनिया में आखिरत में शफ़ाअत इमाम हुसैन इस्लाम से सरफराज फरमा। बिहक़्क़ मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम